गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, सदगुरु माता जी आप सभी संतों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी जहाँ भी रहें सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सदगुरु के चरणों से जुड़े रहें। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है निंदा का फल। साध संगत जी, हम जाने अनजाने अपने आसपास के व्यक्तियों की हमेशा निंदा करते रहते हैं, जबकि हमें उनकी वास्तविक परिस्थितियों का थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता है। निंदा का रस स्वाद बहुत ही रुचिकर होता है, सो लगभग हर व्यक्ति इस स्वाद को लेने के लिए व्याकुल रहता है। वास्तव में निंदा एक ऐसा मानवीय गुण है जो सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य पाया जाता है। यदि हमें ज्ञान हो जाए कि निंदा का परिणाम कितना भयानक होता है, तो शायद इस पाप से हम आसानी से बच सकते हैं। सत्संग जी, राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुँचे। तभी वहाँ एक साधु जी भिक्षा मांगने के लिए आ पहुँचे। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था, सो भिक्षा ले करके वहाँ से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय के बाद राजा पृथु शिकार के लिए गए। पृथु ने जब जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है, उन्होंने देखा कि यहाँ तो न कोई तबेला है और न ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वह आश्चर्यचकित होकर कुटिया में गए और साधु जी से बोले, महाराज आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई भी घोड़ा नहीं है और न ही तबेला है, तो यह इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई है? साधु ने कहा, हे राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खाना पड़ेगा। यह सुनकर के राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वे साधु के पैरों में गिर करके क्षमा मांगने लगे। उन्हें साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई है। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी चीज़ देते हैं वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता चला जाता है और समय आने पर हमारे पास लौट करके आ जाता है। यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर के राजा पृथु की आंखों में आंसू भर आए। वे साधु से विनती करने लगे और बोले, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। सत्संग जी, राजा की ऐसी दुखमयी हालात को देख करके साधु बोले, राजन एक उपाय है। आपको यदि कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत न हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका पाप उतना ही हल्का होता चला जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में चला आएगा। यह सुनकर राजा पृथु ने महल में आकर के काफ़ी सोच विचार किया
और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देख करके सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि अरे यह कैसा राजा है, कितना निंदनीय कार्य कर रहा है, क्या शोभनीय है, इत्यादि सभी लोग कुछ न कुछ बातें करते थे। निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस पूरे कृत्य के बाद जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुँचे तो लीद का ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देख करके आश्चर्य से बोले, महाराज यह कैसे संभव हुआ, इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया। साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है। राजन, जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया है। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगतें या रो करके, हम जैसा देंगे वैसा ही लौट करके हमें वापस आएगा। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की यह साखी जरूर पसंद आई होगी। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।